राजस्थान की पावन भूमि पर बसे चित्तौड़गढ़ और उदयपुर के मध्य मांडफिया नामक गांव में श्री सांवरिया सेठ का दिव्य धाम है, जहां श्री कृष्ण स्वयं भक्तों के सांवले से रूप में विराजमान हैं। मान्यता है कि लगभग 500 वर्ष पूर्व इस क्षेत्र में एक साधारण किसान अपने खेत में हल चला रहा था। तभी अचानक उसका हल किसी कठोर वस्तु से टकराया। जब उसने मिट्टी खोदी तो भीतर से अत्यंत मनमोहक कृष्ण प्रतिमा प्रकट हुई, जिनका रंग सांवला था और मुख पर अलौकिक मुस्कान बिखरी हुई थी। प्रतिमा देखते ही किसान भाव विभोर हो गया और उसने अनुभव किया कि यह कोई साधारण मूर्ति नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष स्वरूप है। उस रात किसान को स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिए और कहा कि वे अब इस धरा पर सांवरिया नाम से विराजेंगे और भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। धीरे धीरे यह बात पूरे क्षेत्र में फैल गई और दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आने लगे। भक्तों ने अनुभव किया कि जो भी यहाँ सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसकी समस्याएं चमत्कारिक ढंग से हल हो जाती हैं। व्यापारियों ने जब अपने व्यापार की उन्नति की कामना यहाँ की तो वे देखते ही देखते धनवान हो गए। किसानों की फसलें लहलहा उठीं और गरीबों के घर अन्नधन से भरने लगे। तभी से भक्त लोग उन्हें सम्मानपूर्वक सेठ कहकर पुकारने लगे, क्योंकि वे तो सभी भक्तों को अपार धन समृद्धि और सुख का दान करते हैं। यह भी कहा जाता है कि सांवरिया सेठ के खजाने में कोई कमी नहीं है। वे मांगने वालों को वह सब कुछ देते हैं जो उन्हें चाहिए, धन, संतोष, स्वास्थ्य, संतान और सुख। यहाँ प्रतिदिन हजारों भक्त आते हैं। कोई व्यापार आरंभ करने से पहले यहाँ पर्ची चढ़ाता है, तो कोई नया घर बनवाने से पूर्व यहाँ से ईश्वर की आज्ञा लेता है। मांडफिया का यह धाम अब इतना विशाल और भव्य हो चुका है कि इसे राजस्थान का तीसरा धाम कहा जाता है। 4 धाम यात्रा के अतिरिक्त लोग यहाँ की यात्रा को भी अनिवार्य मानने लगे हैं। पूरे गांव का वातावरण हर समय भक्तिरस से भरा रहता है। मंदिरों में घंटियों की गूंज, भक्तों के स्वर में गाए जाने वाले भजन और प्रसाद की महक मन को अद्भुत शांति प्रदान करते हैं। ऐसा लगता है मानो स्वयं द्वारकाधीश श्री कृष्ण अपने भक्तों के बीच बैठकर उनकी पीड़ा सुन रहे हों और अपने दैवी हाथों से उनके दुख हर रहे हों। सांवरिया सेठ की कथा केवल चमत्कारों की गाथा नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रमाण भी है कि जब भी कोई भक्त पूरे विश्वास और श्रद्धा से ईश्वर को पुकारता है, तो ईश्वर अवश्य ही उसकी पुकार सुनकर उसके जीवन को आनंद और समृद्धि से भर देते हैं।